21वीं सदी की शुरुआत में जनता अलौकिक क्षमताओं वाले लोगों के बारे में जागरूक हो गई, जिन्हें पावस के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने एक कानून पारित किया, जिसमें सभी पावस को अपनी क्षमताओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता हुई। हालांकि शुरुआत में वे कार्यबल में लोकप्रिय थे, लेकिन जैसे ही तीसरी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, शक्तियां हाशिए पर चली गईं। ट्रस्ट के नाम से जाने जाने वाले एक अपराध सिंडिकेट ने सड़कों पर साइके नामक नशीली दवा की बाढ़ लादी है, जो तस्करी की गई शक्तियों के रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ से बनाई गई है। पुलिस विभाग बिजली से संबंधित अपराध से निपटने के लिए ड्रोन तैनात रोबोट, जिन्हें गार्जियन कहा जाता है, और चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जबकि शहरव्यापी पावर प्रतिबंध पर बहस चल रही है। 26 वर्षीय इलेक्ट्रोकाइनेटिक कॉनर रीड अपनी मां मैरी, एक क्रायोकाइनेटिक की देखभाल करता है, जिसकी बीमारी उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने से रोकती है। वे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। कॉनर अन्य शक्तियों के साथ एक अपंजीकृत दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करके अपना गुजारा करता है। शहर में कहीं और अपराध सरगना मार्कस सटक्लिफ, स्थानीय ट्रस्ट एजेंट और एक रीडर माइंड रीडर के स्वामित्व वाले एक अपार्टमेंट परिसर पर जासूस पाक और डेविस द्वारा एक ड्रग छापा मारा जाता है। कॉनर से गैरेट, मार्कस के अधीनस्थ और एक टीके टेलीकिनेटिक और उसके दल द्वारा नौकरी के लिए संपर्क किया जाता है, जो एक डकैती बन जाती है। कॉनर का परिचय मार्कस से होता है और उसकी मुलाकात मार्कस की स्पष्ट प्रेमिका निया से होती है। पाक और डेविस अगले दिन डकैती स्थल पर पहुंचते हैं और निर्धारित करते हैं कि मार्कस राजस्व के लिए बेताब है। गैरेट कॉनर को उसकी क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए प्रशिक्षित करते हुए अधिक नौकरियों के लिए भर्ती करता है और मैरी के इलाज के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में उसकी मदद करने के लिए सहमत होता है। कॉनर गैरेट के दल फ्रेडी, एक मूक ब्रॉन सुपर स्ट्रेंथ और मैडी, एक पायरोकिनेटिक के साथ घनिष्ठता बढ़ाता है। मार्कस ने ट्रस्ट को वापस भुगतान करने के लिए चालक दल से एक बैंक लूटने को कहा, लेकिन तिजोरी में उनकी अपेक्षा के अनुरूप धन का केवल 10वां हिस्सा था। वेस्ले का शिफ्टर, आकार बदलने वाला हत्यारा कॉपरहेड, अपने कर्ज का भुगतान नहीं करने के लिए मार्कस को मारने का प्रयास करता है, लेकिन मार्कस का अंगरक्षक राइनो, बुलेट प्रूफ त्वचा वाला ब्रॉन, उसे मार डालता है। निया ने कॉनर को बताया कि वह एक हील है और केवल मार्कस के साथ उसकी साइके की लत के प्रभाव को कम करने और अपने कैद पिता के कर्ज को चुकाने के लिए रहती है। मैरी की हालत खराब हो जाती है और डॉक्टर कॉनर से कहते हैं कि उसे बचाने के लिए उन्हें जल्द ही ऑपरेशन करने की जरूरत है। पाक और डेविस कॉनर को पूछताछ के लिए लाते हैं। डेविस सबूत लगाना चाहता है और उसे सूचित करने के लिए मजबूर करना चाहता है। सबूतों के अभाव में पाक ने उसे छोड़ दिया। जब कॉनर रिहा हो जाता है तो वह गैरेट के पास जाता है और सुझाव देता है कि वे पुलिस द्वारा जब्त किए गए साइके परिवहन को लूट लें, जिससे उन्हें $10 मिलियन मिलेंगे। वे यह विचार मार्कस के पास लाते हैं, जहां कॉनर भुगतान के रूप में निया से मैरी को ठीक करने की मांग करता है। डकैती के दिन चालक दल नो फ्लाई जोन के अंदर परिवहन को अवरुद्ध कर देता है, जिससे गार्डियन ले जाने वाले ड्रोन द्वारा बैकअप को रोका जा सकता है। हालांकि वे साइके को गैर घातक रूप से पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं, मार्कस के लोग पुलिस अधिकारियों को मार डालते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। वे मैरी को मार देते हैं और फ्रेडी को घातक रूप से घायल कर देते हैं, जबकि राइनो ड्रग्स लेकर भाग जाता है। कॉनर ने गैरेट को बताया कि गैरेट की मांगों के कारण मार्कस ने उन्हें फंसाया और वे अलग हो गए। कॉनर पाक से संपर्क करता है और मार्कस को ठिकाने लगाने की पेशकश करता है। पुलिस ने उस पर छापा मारा, जबकि कॉनर और गैरेट ने लड़ाई की और राइनो और मार्कस दोनों को मार डाला। गैरेट साइकिल लेता है और कॉनर को निया को पाने के लिए प्रोत्साहित करता है।